कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM सीरीज़ 5A का चैप्टर 5 जिसका नाम है स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड में यूज़ होने वाले जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर हम समझेंगे स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और लास्ट में हम देखेंगे नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग. The legal documents that provide the information that the investor requires is available in these scheme related documents. Scheme information document, statement of additional information and the key information memorandum. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग. हम ये लाइन हमेशा सुनते हैं जब भी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन है, प्लीज़ रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले सारे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ ले। तो आज हम इस क्लास में वही जानेंगे कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है जो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देती है कि सारे इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। ओके, इसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है और ये इन्फॉर्मेशन जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशंस पता होने चाहिए। इस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। हम इस चैप्टर में इन तीनों डॉक्यूमेंट को ब्रीफली कवर करेंगे। इसमें जो है इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जो भी इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करे और उससे पहले उसे सारे प्रोसीजर एंड डाउट क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस इन सारे डॉक्यूमेंट में बहुत ही इजी एंड अंडरस्टेबल वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए जिससे इन्वेस्टर को समझने में आसानी हो। म्यूचुअल फंड स्कीम में प्राइमरली जो है इन दो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझना पड़ता है, जिसमें पहला है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID विच हैज़ डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम। तो SID क्या है? जिसमें उस पर्टिकुलर स्कीम की डिटेल्स होती है। और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी SAI विच हैज़ स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और AMC दैट इज ऑफरिंग द स्कीम। तो SAI क्या कहता है? जिसमें म्यूचुअल फंड और AMC के लीगल इंफॉर्मेशन होती है जो आपको स्कीम ऑफरिंग करता है। ये दोनों ही डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होती है जो आपको स्कीम के बारे में और जो आपको स्कीम ऑफर कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इन डॉक्यूमेंट्स को म्यूचुअल फंड या AMC प्रिपेयर करती है सेबी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। जब ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाती है तो ये सेबी को सबमिट किया जाता है और सेबी उस डॉक्यूमेंट के कंप्लीट फॉर्मेट को चेक करती है कि उसमें कुछ ऐड करना है या नहीं। जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो तो सेबी उस डॉक्यूमेंट को वापस कर देती है म्यूचुअल फंड या फिर AMC जिसने भी उसे प्रिपेयर किया है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है। एक बात और कि सेबी सिर्फ उस डॉक्यूमेंट का ऑब्जर्वेशन करती है
और अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं करती है। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहे हैं तो सेबी सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्वेशन करती है। तो SAI एंड SID ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होती है जो सेबी के वेबसाइट पे अवेलेबल है।